मेरी कोई ड्यूटी, मुझे कई लोग कहते हैं आपकी तो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है, आप तो पता नहीं बाबा जी लगा गए। बिल्कुल नहीं, मेरी औकात नहीं है ड्यूटी शूटी की। मैं कहाँ से हो गया कि डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी नहीं पूरी कर सकता तो ये तो इतने बड़ा काम है। मैंने एक वादा किया, अब मुझे उस वादे को तो निभाना है ना, ठीक है। मैंने, किसी ने मेरे से वादा लिया, किसी ने मेरे हाथ, मेरी जो मेरी डिमांड थी, देखें मुझे कोई, मेरी आखिरी सांस चल रही हो और मैं 100 साल जीना चाह रहा हूं, ठीक है, और किसी के पास 100 साल हों और वो कह दे कि या अल्लाह मेरे 100 साल इसको दे दे, ठीक। नंबर 1, उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। दूसरे पे वो ये कहे कि यार तूने ये 100 साल या 100 लीटर पानी तो ले लिया मेरे से, घूंट घूंट करके पीता रही, 100 साल गुजर जाएंगे, लेकिन अगर हो सके तो इसमें से बांटता भी रही। तो जो तू पिएगा ये तो कम होगा, जो तू बांटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। जब मैं ये वादा कर बैठूं कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा। अब जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार मैंने तो 100 मांगे थे, ये तो 1000 पे जा रही है बात, और मेरा तो 100 के बाद रहने का नहीं है। और ऊपर से मुझे पहले साल में पता चल गया कि यार वो जो मैं जा रहा था ना वही ठीक था, ठीक, ये कितने फंस गया, तो निरी दर्द दी दर्द। और मैं ये, लेकिन अब मैं वादा कर चुका, मैंने वादा किया, अगले ने मुझे माल दे दिया उधार पे, एक वादे पे, कीमत तो ली नहीं उसने, मैं देता हूं नहीं देता हूं वो तो निकल गया, ठीक। अब या तो मैं वादा खिलाफी करूं तो अपनी नजरों में गिरता हूं। मैं किसी अल्लाह की, किसी नबी की, किसी वली की, किसी बाबे की ड्यूटी नहीं कर रहा, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैं अपने नफ्स की पूजा ही कर रहा हूं, मैं अपनी नज़र में नहीं गिर सकता। मैंने एक वादा किया, वो निभाने की कोशिश की। उसमें अब मुझे चाहे दुनिया के बाबे इकट्ठे होके एक साइड पे करें कि यार तू कितों विच आ गया, तू तो बाबा ही नहीं गा, मेरा शजरा निकाल के ले आए कि यार तेरे ते अगे पीछे कोई बाबा नहीं गा, ठीक। मैं 1000 बार पिटता हूँ, मैंने कब कहा मैं बाबा हूँ, मुझे तो वो ये पकड़ा गया एक चीज़ के बांट, तो मैं बांट रहा हूँ, ठीक है। मेरा तो क्लेम ही नहीं है कि ये मेरी कमाई है, हाँ, लेकिन एक ड्यूटी इस सेंस में है कि मैंने वादा किया, मैं वो एक कतरा पी बैठा हूं जिससे मुझे 100 साल तो मिल गए हैं, लेकिन मैंने ये भी वादा किया था कि ये जो कतरे हैं बांटूंगा, मैं वो बांटने बैठा हूं। अब इसमें से मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं, किस तकलीफ से गुजर रहा हूं, मुझे अब पता चला है कि जी ये वादा तो और ही बात थी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या ये मैं उस वक्त सोचता, मैं उस वक्त उसी वक्त उसे कहता कि भाजी कोई वादा शादा नहीं गा, मैनू मरा नहीं दियो। कहने को तो वो भी खुदकुशी थी कि एक बंदे को दवाई मिल रही है, उसकी सांसें बढ़ सकती हैं, वो नहीं दे रहा, लेकिन अल्लाह तो अक्ल बैठा रहता, देखी जाएगी। जिस तरह वो काकी जी प्रोफेसर साहबा कह रही थी कि मुर्शद ज़रूरी होता है या कोई ज़रूरी है गाइड या कोई, इसी तरह ये भी कह सकते हैं आपके क्या इलाज कराना ज़रूरी है जब अल्लाह ने ही शिफा देनी है, ठीक है। वसीलों के पीछे क्यों जाएं, डॉक्टरी, मेडिसिन, एलोपैथी, होम्योपैथी, हम मुसब्बुल असबाब पे क्यों ना रहें, खुद ही अल्लाह पैदा कर देगा कुछ, ठीक है। बैठे रहें फिर, लेकिन बैठा भी नहीं जाता, ठीक है। वो वादा कर बैठा, मैं तो वो निभा रहा हूँ। तो ड्यूटी उनकी यही थी, दर्द की ड्यूटी थी, दर्द बांटने की, दर्द समेटने की, दर्द आशनाई की ड्यूटी थी उनके नाना की तरफ से, दादा की तरफ से, मुझे अब इस वक्त वो ये नहीं याद। वो उस ड्यूटी से भागता था, ठीक है। वो एक बंदे को वो देता था, विरासत में तो ले लिया हुआ था सारा कुछ, ठीक है। उससे जो जाती फायदे वो तो हो रहे थे, लेकिन अब जब उसे बांटने की बारी आती थी तो बदले में दर्द मिलता था। किसी सरदर्द वाले को वो बताता था ये कर लो,
तो अगले का सर दर्द ठीक हो जाता था, इसको शुरू होता था, चाहे थोड़ी देर रहता था। 4 बंदों में बैठता था, वो कह रही तबीयत खराब हो जाती है पब्लिक में जाके, वहां से मौत पड़ती थी कि मैं क्या करूं, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी थी, करनी थी, वो नहीं करता। उससे बचने के लिए वो नशा करता था, या नशा या दवाई डॉक्टरों की या कुछ के, ये जी साइकी की बीमारी है। तो नशा अगर दवाइयाँ लेता था तो उससे वो, क्योंकि वो ड्यूटी ना करने पे भी उसको तकलीफ होती थी, क्योंकि उसमें से बेनिफिट लेना नहीं छोड़ता था, और वो ऑटो पे आ भी रहा था, वो पिछली नस्ल उसमें से फ़ायदा उठा भी चुकी थी, लेकिन पेमेंट के वक्त वो चीज़ देते हुए तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मांगी थी बादशाहत, इलाके की चौधराहट मिल गई। अब चौधरी बन के भी अवाम की खिदमत करनी थी ना। अवाम की अगर आप खलूस दियत से खिदमत करें तो ये अडियाला पहुँचा देती है। कितने बंदे अडियाला जाते हैं, सारों की तबीयत ख़राब होके, कोई पिम्स लेट जाता है आके, कोई डील करता है, कोई निकल जाता है। पागल तो एक अद्धा ही निकलता है ना। ठीक है, ये मसला था। जहाँ ड्यूटी की बात आती थी वहाँ से वो भागता था, करता था तो उसको लगता था मत, उसे वो ज़्यादा तकलीफ दे लगती थी। मैंने उसे अपनी एग्जांपल दी, मैंने यार कुछ नहीं होता तो कर, वो फिर वही बातें, वो जी तुसी बड़े पहुँचे हो, तुसी ये हो, तुसी हो। लेकिन जिस वक्त आप एक बार स्कूल से भाग जाते हैं, आपको बंक करने की आदत पड़ती है, ठीक है, आपको शैतान या नफ्स सहारे दे देता है कि तू पी ते छड़ परे, तो फिर आप उधर को ज़्यादा इजी वे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन हकीकत आपके सामने नाचती है। अब आपको जब तौबा, अल्लाह, रसूल याद आता है तो आप अल्लाह नबी के यार को तो ठुडा मार रहे हैं। आपको वो बात जब बनती नहीं है तो वो ब्लेसफेमियाँ आती, ठीक है। तो ज़ाहिरियत का वो कच्ची, वो सूखी इबादत ओवरडोज होता है, तो वो हाल उसका ये हो रहा होता है। कहने मैं तो पीनी है, तो पी पी के ज़्यादा पी ले, वॉमिटिंग नहीं शुरू हो जाती, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सड़क पे ही पड़ा होता है कहीं, फ़ायदा पहले ही उन्हीं पी जिन्हीं बर्दाश्त हो, ठीक है। वो इस आपको पूछना नहीं चाहिए था, ये साइड आपकी, वो आप उधर है नहीं, चुप करके दुआ कराओ। अभी तक मेरे पास 2 या 3, मैं अगर एक काकी ने अपने आप को मतलब इंजेक्ट कर लिया था, ये इसने अपने आप को शूट किया। एक काकी और थी, मुझे मैं कल भी सोच रहा था कि एक और कौन था, कि 3 केसेस हैं जिन पे मुझे भी बड़ा अफसोस भी हुआ। या एक होता है कि इसको कैसे किस तरह, लेकिन आप यू कांट स्टॉप इट। वो बाबा जी कहते थे होनी होनी और रुकती नहीं, होनी को नहीं कोई रोक सकता। वो आप वार्न कर सकते हैं, बता सकते हैं, खोल के भी। मुझे अल्लाह ने ये दिखाया कि तू खोल के भी समझा दे, तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। वो जिस लॉज नहीं बदलता, वो अपने कानून नहीं बदलता किसी के साथ। काकी जी को मैं जवाब दे रहा था, वो जिस बात का, जिस केस का आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने एक एग्जांपल इनके भाई की दी। कुछ और लोग हैं जो मेरे इंतहाई करीब हैं या इंतहाई करीब रहे हैं, ठीक है। वो इस लेवल पे होते हैं कि वो लोगों को कह रहे होते हैं कि आपने डॉक्टर साहब को फ़ोन क्यों किया था, रात को आपने सर को डिस्टर्ब कर दिया, आपने मैसेज कर देना था सर को, सर ना भी पढ़ते आपका काम हो जाना। एक बंदा ये कह रहा है अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे। फिर ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने लोगों को कहा कि आपको ये दुआ सेशन में आने की तुम आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं, आपसे चला नहीं जाता, आप वॉकर के साथ यहाँ पहुँचे हैं, व्हील चेयर आपकी उठा के कोई लाया है। आपका जो मसला था, आपने घर बैठे दुआ मांगनी थी, आपका काम हो जाता। तो आप ये करके देख लें, सर के मैसेज को मान लें बात को। यानी मेरे से पहले वो खप रहे हैं उनके साथ, बड़े बड़े, इससे ज़्यादा कह देना कि आप घर से अभी चलने लगते हैं काम। सब लोग
या मैंने अभी किसी काम का जिक्र किया कि यार फलां बंदा है, उसकी प्रॉब्लम है, तो मुझे चंद घंटे बाद उस बंदे ने, ऐसे लोग मेरे करीबी, उन्होंने कहा कि सर, या उस बंदे का फ़ोन आ गया, सर थैंक यू मेरा काम हो गया। मैंने कहा यार इतनी अमाउंट या कैसे अरेंज हो गई है? उन्होंने कहा वो फलां बंदे ने आके मुझे कहा आपने कहा था। मैं नहीं, मैंने तो नहीं कहा उसको। नहीं नहीं सर, वो मैंने उसको कैसे बोल, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ। अगर उसे फ़ोन करना सर, वो बस मैं कहा कि दिस इज़ टाइम, तो मुझे करना चाहिए। यार इतनी अमाउंट तुम्हारे पास थी सर, मेरे लिए कोई मसला नहीं, अच्छी बात। मेरे एक छोटी सी क्रंच आ गई है किसी भी तरह की, फिजिकल आ गई है, सोशल आ गई है, मॉरल आ गई है, उस बंदे ने उसको पहले प्रीएम्प्ट कर लिया और वहां पे वो पहले खड़ा है। इतना मेरा ख्याल रखने वाला। और मुझे ये कहने वाले लोग कि सर ये लोगों को क्यों समझ नहीं आती, क्यों आपको तंग करते हैं, सारी सारी रात बैठा छोड़ते हैं, ये सिंपली दुआ क्यों ये सोचते हैं, तो इनका आपकी तरफ इनका फोकस नहीं होता। मैं तो जब से आपके साथ हूँ या मेरी फैमिली या मैं तो ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आती ये कैसे फंस जाते। लेकिन वही लोग फिर मुझे फ़ोन करके या वो कह रहे हैं कि जी वो ये मसला है, एक वक्त ऐसा आता है, मैं कहता हूँ अच्छा ऐसे कर लें, थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है जी वो तो बढ़ गया, मैं कहता हूँ नहीं ऐसे करें कि जी फिर बढ़ गया, मैं कहता हूँ ठीक है फिर आप डॉक्टरी इलाज करा लें। हाँ हम भी आपसे ये पूछने वाले थे, डॉक्टरी इलाज करा लें। इलाज मुझे पता आता है स्टेशन आ गया। फायदे की मेरे से, मैं तो फायदा देता ही नहीं किसी को। आपका उनसे खत्म हो जाता है? नहीं मेरे से खत्म, हम नहीं किसी से खत्म करते। कहीं गिला आ जाता है, कहीं शिकवा आ जाता है, कहीं शिकायत आ जाती है। मैंने मोटे मोटे असूल बोले हैं, ठीक है, कहीं दावा हो जाता है। वो ताल्लुक, वो बॉन्ड इंतहाई नफीस, इंतहाई बारीक होता है। वो जो कहते हैं कि मैंने अपने फ़ोन में आपके हर एंगल से पिक्चर रखी हुई है, मैंने आपकी एक एल्बम बनाई हुई है, घर वाले उनके बच्चे मजाक करते हैं ये आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है कि वो ने, मैं कहता हूँ यार मैं आपको फ़ोन कर रहा था, अरे सर प्लीज़ टेक्स्ट, मैं इमरजेंसी मीटिंग में हूँ, आप टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट कर दें। दूसरी बार ऐसा होता है, तीसरी बार मैं नहीं करता। कोई बच्चों में से भी जवाब देता है, कहते वो बाबा को आपकी आवाज़ से भी डर आना शुरू हो गया। वो दुआ सेशन में लगाया तो उन्होंने डांट दी, उनका बंद करो इसको। मुझे पता चल जाता है स्टेशन आ गया। एक तो वो होते हैं ना जिन्हें मैं अचानक थप्पड़ मार देता हूँ, गाली निकाल देता हूँ, डांट देता हूँ, उठो इधर से, उधर बैठो, उधर जाओ। उनमें से कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ और रोना पिटना डाल देते हैं, ये और होते हैं। कुछ होते हैं जो अचानक थक जाते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे कई बार मुझे नहीं समझ आती शुरू, बस ये पता चल जाता है कि स्टेशन आ गया है। रीज़न कई बार बहुत बाद में पता चलती है, कई बार जल्दी, कई बार लेट पता चल जाती है। बाबा जी मुझे बता के ना गए होते तो शायद मैं पागल हो जाता। मैं नहीं, पहले ही पागल था, लेकिन वो दूसरा पागल हो जाता, दवाइयों पे लग जाता, मेंटल हॉस्पिटल या साइकेट्री वार्ड में पहुंच जाता। मेरी नीयत, मेरी नेचर को जानते थे।
तो एक चीज़ उन्होंने हालांकि मुझे ख़राब कर सकती थी, एक और बाबा जी थे उनके साथ कभी कभी होते थे, उन्होंने कहा ये आपने इसको क्या कहा, ये ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं ख़राब हो, तो पता नहीं मुझे उस वक्त भी ना समझ आई ये क्या बात कही है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा अमीना पागल होता रही, तूने मेरी तरह ही काम करना है। अमीना अपना गिरेबान फाड़ता रही या गिरेबान पकड़ता रही, जल्द या बदेर तुझे समझ आ जाया करेगी, तुझे दिखा दिया जाएगा दूर जाने वाला दूर क्यों गया। मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता चला था दूर कौन गया था या कौन जा रहा था या कौन नहीं जा रहा था, लेकिन जब लोग दूर जाना शुरू हुए, किसी का आज पता चला, किसी का साल बाद पता चला, किसी का 6 साल बाद पता चला, किसी ने 10 साल बाद मान लिया, किसी ने मैसेज भेजा किसी रिलेटिव के हाथ, किसी दोस्त के हाथ, उन्हें कहना मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ या कर बैठा हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती, ये कर सकता, उन्हें कहना मुझे माफ़ कर दें। वो खुद चलाता है और बेऐब चलाता है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता मैं जज करता फिरूं किसी को। हाँ, मेरा 24 घंटे अपने गिरेबान पे हाथ ज़रूर होता है। बाबा जी ने जितना मुझे कहा था मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, जो मुझे कहा था मैं उससे कम बात तो नहीं बताई। डॉक्टर साहबा बड़ी गिला करती होती थी मेरे से, गुस्से में मुझे कहती होती थी कि सर आप ना पहले दिन ही हाथी के सामने अगर हाथी की खुराक रखें वो तो ठीक है, आप चूहे के सामने भी हाथी की खुराक रख देते हैं, आप सारों के सामने सारी बात पहले दिन ही खोल देते हैं, हर एक को नहीं हजम होती। सब ये मेरा मसला नहीं है, मुझे पहले दिन जो मिली थी वो मैं पहले दिन सबको देता हूँ, मुझे मुफ्त मिली थी मुफ्त देता हूँ, आगे उनका नसीबा संभाल के रखें, जाग लगा लें, फिक्स डिपॉजिट कराएं या वॉमिट कर दें या छोड़ जाएं। किसी पे 10 साल बाद खुलती है बात, किसी पे पहले दिन खुलती है, किसी पे खुलती ही नहीं सारी ज़िंदगी। मैं सबके बराबर डील कर, कुछ केसेस में मैं आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द लिमिट चला गया, मुझे नहीं, एक कोविड में डांट पड़ी, एक मैंने अपने आप को खुद देखा जब मुझे नहीं समझ आई कि ये केसेस क्यों ऐसे हो रहे हैं। बात बड़ी है, मेरे मुंह से जचती नहीं है, लेकिन जिनकी शान है उनकी तो बयान करनी बनती है। मुझे बुला के समझा दिया गया, मैं देन नहीं दे सकता उनको, मैं बहुत डरता डरता गया था। अभी तक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जितना भी अदा करूँ कम है, लेकिन डर आता है। नफ्स बहुत खौफनाक चीज़ है, शैतान तो जान छोड़ जाता है एक जगह पे, नफ्स नहीं छोड़ता। शैतान एक जगह पे आके आपकी जान छोड़ जाता है, वो सबसे ख़तरनाक जगह होती है जहाँ से शैतान तो छोड़ जाता है, सिर्फ नफ्स रह जाता है। ये बातें ही हैं, नफ्स मार लिया हुआ है, ये नहीं मरता, ठीक है? आगे उसकी मर्जी है, जहाँ तक उसने ले जाना होगा, जो उसने ड्यूटी जब तक लेनी है उसने लेनी है। और ड्यूटी के लफ्ज़ मैं बोल देता हूँ, जब तक तौफीक देगा ये वादा निभाने की निभा रहे हैं। कोई कदर करे ना करे, हमारे ज़ुम्मे डफली बजाना है, बजा रहे। धर्मेंद्र और श्री देवी का एक गाना था जो मैंने, मेरा ख्याल VCR की दुनिया में पहली बार
जब मैंने वीडियो देखनी शुरू की किसी के घर, मैंने कहा जी ये क्या है, ये वीसीआर है और ये इंडिया की फ़िल्म लगाई है, ये वो देख रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, सारा घर बड़े छोटे इकट्ठे लेटे बैठ के देख रहे थे। तो वो मैंने देखा तो नया नया कलर टीवी भी आया था, किसी किसी के पास होता था। तो डफली वाले डफली बजा, मेरे गुरु बुलाते हैं, तू मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली बजा। तो वो मेरी याद है। उस वक्त ही मुझे अजीब सा काम लगा, वो लड़का लड़की नाच रहे हैं, रंग बिरंगे ढोल से रखे हुए, और पता नहीं क्या थी वो सीन मेरे ज़हन में है, लेकिन ये लफ्ज़ मुझे कहते थे कुछ और हैं। बाबा जी को एक गाना मैंने सुनते देखा, कभी कभार वो सुनते थे, आप लोग अब घर जाके सुन लेना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। उसकी वीडियो देखना साथ, ठीक है। लेकिन उसका वीडियो ज़रा डिप्रेसिंग है, लेकिन बाबा जी को मैंने कभी डिप्रेस नहीं देखा, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले